हाय दोस्तों, आज थोड़ा लेट हो गया। मैं चला गया था, अभी अभी आया हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ स्टॉक कल के लिए इंट्राडे के लिए बता दूँ। तो चलिए हम कल के दिन यानी 15 जून बुधवार के लिए कुछ इंट्राडे स्टॉक देखते हैं। इंट्राडे स्टॉक देखने से पहले आज हम लास्ट में देखेंगे इंट्राडे स्टॉक। पहले आज मार्केट का देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे ट्रेड किया और कैसे कैसे साइकोलॉजी को। आप लोगों ने हमारी अगर वीडियो देखी होगी तो अच्छी बात है, नहीं देखी होगी तो भी अच्छी बात है। जरूरी नहीं कि कोई वीडियो देखे, बहुत सारी वीडियो हैं सबके पास। तो फिर भी मैं आपको बता दूं, देखिए आज हमने जो पहले कल ट्रेड दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा ट्रेड था MFSL का जो दिया था हमने। देखिए इसमें क्या हुआ, सुबह कि मार्केट खुलता है 800 पे और 800 पे खुलता है, गैप डाउन खुलता है और फास्ट मूव आता है। और ठीक अपने रेजिस्टेंस के पास जाकर ये रिजेक्ट होता है। जब ये रिजेक्ट होता है हमने कहा था कि अवॉइड करना, तो आप अगर अवॉइड किए होंगे। फिर जब ये दोबारा इसको ब्रेक करता है, मैंने अभी कल ही बताया था कि री एंट्री का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना चाहिए और हमेशा एसएल देके मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए। एसएल हिट होने के बाद उम्मीद पे नहीं रहना चाहिए कि मार्केट रिवर्स होगा। हो सकता है कभी कभी रिवर्स हो, आप पछताएं, लेकिन उसके चक्कर में बताना कि आज भी रिवर्स होगा। तो देखिए हमें दोबारा एंट्री मिली 810 पे और हमारा बहुत अच्छा टारगेट मिला अपने रेजिस्टेंस तक, जो सपोर्ट हमने बना रखा था। जिसने वेट किया होगा अच्छे से, अब देखिए टारगेट मिला, निकल जाओ, ठीक है, या 50% काउंटिंग कर लो। अगला आप अगर ट्रेलिंग करते हैं तो यहाँ तक हमारा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहता है, मतलब ब्रेक इवन या थोड़ा बहुत फायदे में ही निकल सकते हैं आप। फिर देखिए दोबारा एंट्री मिलती है इसमें। इस एंट्री को मैं आप लोगों को अभी सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी आप लोग इस एंट्री के लिए मैच्योर नहीं है। तो पहली एंट्री मिली, फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। सेकंड देखते हैं APL लिमिटेड का। APL लिमिटेड में हमने क्या कहा था, इसमें हमारा ट्रेड नहीं एक्टिव हुआ और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड में जो आपको इंट्राडे स्टॉक देता हूँ कोई पर्पज़ नहीं रहता कि इसको अगले दिन में जस्टिफाई करूँगा। इसमें पता नहीं बाई साइड का मैंने ट्रेड दिया था या नहीं दिया था, तो शायद नहीं दिया था, तो इसमें सेल साइड का ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। तीसरा देखते हैं वर्लपूल का। इसमें देखिए दोस्तों कितना बढ़िया जो है आपको, देखिए हमने कहा था ना एसएल दे के निकल जाना चाहिए मार्केट से। आप गैप डाउन ओपन होता है और गैप अप आता है मार्केट, उसके बाद हमारा ट्रेड अगली नेक्स्ट कैंडल में एक्टिव होता है ब्रेकआउट के बाद, ठीक, ब्रेकआउट के बाद एक्टिव होता है और हमें एसएल ले लेता है। कितना पॉइंट आपने इधर कहीं जो है कि सेल किया होगा 22-23 पे, आपका 7 पॉइंट का एसएल है। लेकिन देखिए एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। अब देखिए सेकंड बार जब आपको ट्रेड मिलता है इसमें सेकंड टाइम, तो देखिए आप अच्छा खासा टारगेट देता है ना। इसीलिए कहते हैं अपने माइंड में री एंट्री हमेशा लेके चलिए। अब हो सकता था आप यहाँ पे एसएल पे एग्जिट ना करते हैं और मार्केट यहाँ से देखिए ये एक्टिव हो सकती थी बाहर से और लेके चले जाते तो आपको कितना लॉस होता है। इसीलिए कहते हैं जब एसएल हिट हो तो हो जाए, नो प्रॉब्लम। चलिए आज वैसे हमने निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, तो आप फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था, आपको बता दूँ। फर्स्ट ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था, सारी स्विंग तोड़ दिया था। तो कुछ देर तक मार्केट मेरे अकॉर्डिंग चला भी, मुझे लगा यहाँ इस टारगेट तक तो जाएगा, लेकिन जब इसने यहाँ पे दोस्तों देखो अभी आपको डबल टॉप पैटर्न दिख नहीं रहा होगा, इसको ले चलते हैं 1 मिनट पे।
अब बताओ दोस्तों, दिख रहा है ना? चलो इस पे हम कोई टेक्निकल वीडियो जब बनाएंगे आपके लिए, कोर्स के लिए या किसी पूरी, तो आपको सिखाएंगे कैसे लगाता है। तो जब इसने डबल टॉप पैटर्न बना दिया और प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया, तो देखिए हमारी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, कुछ याद रहता नहीं है। तो उसके बाद जब यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया तो मैंने अपने छोटे से लॉस के साथ एग्जिट कर लिया। फिर जब मार्केट सेल साइड के लिए कंफर्मेशन देता है स्ट्रेंड लाइन के साथ और ईएमए के साथ, फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पे एंट्री लिया था। यहाँ पे मैंने उसी एंट्री मैंने यहाँ पे ले लिया था क्योंकि मुझे कंफर्म हो गया था कि इनगल्फिंग कैंडल है। तो इनगल्फिंग कैंडल हमेशा वो नहीं होती जो आप लोगों की किताबों में बताई जाती है। इनगल्फिंग कैंडल पहचानना सीखिए, इनगल्फ करना होता है, ठीक है। देखिए कितने कैंडल ऑफ इनगल्फ कर गई है। इनगल्फिंग किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। तो जब इसने यहाँ पे दिया इनगल्फिंग कैंडल, मुझे कंफर्म हो गया था कि अभी रिटर्न नहीं होने वाला। तो मैंने यहाँ पे जो कि ट्रेड ले लिया था और 50% प्रॉफिट हमने बुक कर लिया था इधर कहीं पे। और उसके बाद हमारा एसएल जो है कि यहाँ पे सेकंड का हिट भी हुआ था, ट्रेलिंग एसएल छोड़ दिया था मैंने। फिर दोबारा जब इस कैंडल ने दिया मुझे कॉन्फिडेंस से, फिर लिया मैंने। अब आप सोच रहे हैं कि ट्रेलिंग एसएल इसलिए कि 50% में बुक कर लिया, तो ऐसा ना हो कि एकदम से रिवर्स हो जाए और आज का डे हमारा जो है कि जो पोर्टल है हमारा वो नेगेटिव में क्लोज हो। आप इन चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। अब हर चीज़ में यूट्यूब पर नहीं अपलोड कर सकता लाइव मार्केट में। टेलीग्राम वगैरह मेरी बस की बात नहीं है, मैं चलाना नहीं चाहता उसको। मैं इन सब चीज़ों से इतना दूर रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी लर्निंग पे और अपने साइकोलॉजी को अपने ऊपर जितना काम करूँ उतना अच्छा है। मुझे आप लोग मेरी वीडियो सीख लें तो अच्छा है। फिर इसने देखो मतलब मेरे सारे टारगेट अचीव करके दिए मुझे। चलिए अब हम कल के दिन के लिए बात करते हैं। आपके लिए हम लेके आए हैं 5 स्टॉक तो मुझे और भी दिख रहे थे अच्छे, लेकिन जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वो ले गया हूँ। तो पहला ये स्टॉक हमारा रहेगा पिडलेट इंडिया का। तो इसको देखते हैं सर क्या है। मस्त एकदम ट्रेंड लाइन का है, फॉर्मेशन बना है और इसमें अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है, लेकिन अपसाइड आप अवॉइड करना है क्योंकि देखो सामने कितने रेजिस्टेंस हैं। तो इसमें हम ट्रेड लेंगे। हमारा ट्रेड एक्टिव होगा जब 2111 पे या 12 पे के नीचे हम ट्रेड लेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 2090 का, सेफ टारगेट रहेगा 21। और एशल आप समझ सकते हैं, अगर कोई अच्छी सी कैंडल ब्रेकआउट दे तो उसका लो रख देंगे, नहीं तो हमारा एशल हमारा जो कि 2123 2124 के आसपास रहेगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मेहनत नहीं करना चाहता एडिटिंग वगैरह पे। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। चोला फाइनेंस से अगला स्टॉक। इसमें यहाँ तक आपको सेफ टारगेट है। अगर इसको भी ब्रेक करता तो बहुत अच्छा टारगेट जाएगा, तो आप सेफ टारगेट तक निकल जाइएगा। इसको देखिए, ये अगर 614 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम लीजिएगा क्योंकि इसके फेक ब्रेकआउट देने के चांस ज़्यादा है। समझ रहे हैं ये सपोर्ट भी है, लेकिन जैसा कि मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है और ये भी डाउन ट्रेंड में है तो इसको टारगेट दे सकता है। इसमें क्वांटिटी कम रखिएगा। अच्छा, इसका एसएल नहीं बताया हमने। जो ब्रेक करेगी कैंडल उसका लो रख लेंगे, उसका हाई रख लेना पहले, और 1:2 पर जो है कि अपना रिस्क रिवार्ड लेके ट्रेड करना। अगला स्टॉक हमारा है एवरा रियल्टी का। तो इसका देखिए
इसका दोनों साइड डुबा सकता है। डाउन साइड आया तो वेस्ट, अप साइड आया तो क्वांटिटी हाफ, सिंपल सा। ट्रेंड के अगेंस्ट आया क्वांटिटी हाफ। तो चलिए इसका देख लेते हैं। इसका अगर 785 के नीचे जाता है तो सेल करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 790, ठीक है। और हमारा टारगेट होगा, सेफ टारगेट होगा 777। और थोड़ा अच्छा टारगेट लेना चाहते हैं तो 765 तक का वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप 777 को कर लीजिएगा। और सिर्फ टारगेट चाहते हैं 1:2 के हिसाब से तो 780-79 के आसपास। आप लोग नोट कर लीजिएगा, एडिट करता नहीं, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड ही करता हूँ। देख रहे हैं, समझ गए? अब क्लियर समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, पॉलीकैब। इसको देखिए एनालिसिस करते हैं तो सेल साइड में यहाँ तो बढ़िया लगता है कि सेल साइड में अच्छे टारगेट दे सकते हैं और दे भी सकता है, लेकिन इसको लेके चलते हैं 1 आवर के फ्रेम पे। क्या दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट जोन है ना, लेकिन अभी जो है सपोर्ट जोन के नीचे है मार्केट, तो इसलिए हम इंटरडे के हिसाब से 1 आवर का सपोर्ट जोन को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, कभी कभी देनी चाहिए अगर बहुत मिलती है। इसको हम सेल करेंगे 2140 के नीचे। फर्स्ट टारगेट हमारा 2130 हो जाएगा। सेकंड टारगेट तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है, ह्यूज सेलिंग आती है, तो सेकंड टारगेट आप इसमें 1:3 1:4 का भी पा सकते हैं, बहुत अच्छा टारगेट पा सकते हैं। हो सकता है ये एक ही दिन में आपको 40 पॉइंट का मुक्त दे दें। इस स्टॉक के लिए कुछ कह नहीं सकते, तो बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत अच्छे से ट्रेड करिएगा और अच्छा प्रॉफिट बनाइएगा। इसको मैं नहीं देता आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, आज इसे ट्रेड कर सकते हैं आप, इसको रहने दीजिए ट्रेड करने को। जिसको ना समझ में आ रहा है वो कमेंट करके पूछ लेगा क्यों बोला है कि रहने दीजिए। तो आप कल के दिन 4 स्टॉक में ट्रेड करिए और अच्छे प्रॉफिट बनाइए। मेरे आज भी आप लोगों ने प्रॉफिट अच्छे बनाए होंगे। और कोई अच्छा एक चीज़ है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो होल्डिंग का, मेरा खुद अप्रोक्स 6% लॉस में है होल्डिंग का, लेकिन वो रिकवर कर जाएगा, नो डाउट, अच्छी कंपनी है। और अगर वो मेरे जो है कि मार्केट 10% और डाउन जाएगी तो मैं उसमें और बढ़ाऊँगा। थैंक यू। ट्रेड करिए और कमेंट करिए कल के दिन कैसा रहा मार्केट और कैसा रहा आपका पोर्टफोलियो।